रात के बिल्कुल 2 बजे थे। घर पूरी तरह शांत था, कुछ ज्यादा ही शांत। तभी नाइट स्टैंड पर रखा फोन कंपन करने लगा। कॉल मेरे पति इथन का था। उन्हें इस वक्त शहर से बाहर होना चाहिए था। Ethan, what's happening on your trip? उस रात जो आवाज मैंने सुनी वो The officer बिल्कुल says block वाली everything आवाज नहीं right now. वो डर की आवाज थी। उसकी सांसें कांप रही थी। न कोई सफाई, न कोई देरी, बस एक बात, सारे दरवाजे और खिड़कियां लॉक कर दो। अभी उसके लहजे से साफ समझ आ गया, ये कोई अनुरोध नहीं था। सिर्फ 4 मिनट बाद रात के 2:04 पर फोन फिर से बजा। वही नाम, लेकिन इस बार स्क्रीन पर लिखा था बिजनेस ट्रिप। जैसे ही मैंने कॉल उठाया मुझे समझ आ गया कुछ बहुत गलत हो रहा है। पीछे से एयरपोर्ट की घोषणाएं सुनाई दे रही थी। Turn on all the lights in the house ट्रॉली and के don't open पहियों the door की for anyone. आवाज। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। जब मैंने Okay, पूछा but what are you क्यों, doing? कुछ सेकंड की खामोशी छा गई। फिर उसने कहा, क्योंकि कोई पहले ही हमारे घर में घुसने की कोशिश कर चुका है और मुझे लगता है वो वापस आएंगे। और अगर कुछ भी सुनो तुरंत 911 पर कॉल करना। मैं सीधे अपनी 3 साल की बेटी मिला के कमरे में गई। उसे उसके बिस्तर से उठाया। वो आधी नींद में मेरी गर्दन से लिपट गई। मैंने झूठ Everything is बोला, fine. सब Don't ठीक be है, afraid. क्योंकि उस वक्त मुझे खुद पर भी भरोसा नहीं था। मिला को गोद में लेकर मैंने एक एक चीज जांची। सामने का दरवाजा, पीछे का दरवाजा, हर खिड़की। मेरे हाथ इतने कांप रहे थे कि लिविंग रूम की खिड़की 2 बार लॉक करनी पड़ी। ये घर अब घर जैसा महसूस नहीं हो रहा था। एक आदमी, हुड के नीचे छुपा हुआ चेहरा, एक हाथ हवा में रुका हुआ जैसे फिर से खटखटाने वाला हो। जब उसकी नजर मेरी नजर से मिली उसने हल्का सा सिर झुका दिया, जैसे वो जानता था मैं यही हूँ। फिर उसने धीरे से अपनी उंगली उठाई, मेरी तरफ नहीं, मेरी बेटी मिला की तरफ। उस पल वक्त रुक गया और डर जीत गया। उस आदमी ने शीशे के पास आकर खामोशी से एक नाम बोला, ईथन। और उसी पल मेरा फोन डिस्कनेक्ट हो गया। लाइन पूरी तरह कट गई। जब वो आदमी अंधेरे में चला गया मैंने एक और आवाज सुनी, बाहर से नहीं, घर के अंदर से। एक हल्की सी क्लिक, जैसे कोई ताला जांच रहा हो। तब मुझे सच्चाई समझ में आई। खतरा बाहर नहीं था, वो पहले से ही अंदर था। और कभी-कभी सबसे डरावने राक्षस जोर से अंदर नहीं आते, वो चुपचाप इंतजार करते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है डर खुद दरवाजा खोल देता है। उस रात मुझे एक बात समझ आ गई, कुछ कॉल्स चेतावनी नहीं होती, वो बस ये बताने आती हैं कि देर हो चुकी है।